हेलो बच्चों। तो देखिए 1.2 एक्सरसाइज केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 11 जो है सो 11 का सॉल्यूशन जो है सो दे रहे हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है सो इसे पिछले वाले भी वीडियो में बताए। आपको आसान लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 11 का 5 पार्ट है। तो इस 5 पार्ट को भी जो है सो सॉल्व करते रहे। देखिए पहला पार्ट है, आपको √3 और √5 के बीच में आपको लिखना है। तो आपको याद होगा, √3 का वैल्यू याद करने बोले थे तो वो कितना होता है, 1.732 ऐसे बढ़ेगा। और फिर यहाँ पे √5 का वैल्यू 2.236 ऐसे होगा। क्या बोल रहा है, दो अपरिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए अपरिमेय संख्या, आपको अपरिमेय संख्या लिखना है। तो पहला बताए थे आपको, यहाँ तो डायरेक्टली ये 7 से स्टार्ट है और ये तो 2 से है, तो एक साथ 7 से है तो हम पहला लिख देते हैं 1.8, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 2 लिखना है, 1.8। अब यहाँ पे कुछ भी लिखते चलेंगे, 8, 1, 2, 5, 0, 5, 6, 9, ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए। तो एक अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा 8 रहने दीजिए, 8 के बाद 2 लिख लीजिए इसके सामने, और 2 लिखने के बाद बाकी जल्दी लिखना है तो सब ऐसे ही कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दूसरा अपरिमेय संख्या भी हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, 3 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए आपको फर्स्ट हो गया। दूसरे दूसरे क्वेश्चन में है √5 और √7 के बीच में। तो रूट मतलब वर्गमूल 5 और इधर वर्गमूल 7। तो √5 है, तो इसका वैल्यू आपको याद होगा, जो है सो अभी ऊपर बताए। तो 2.236 हो जाएगा। और ये अपरिमेय संख्या है। और √7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √7 का वैल्यू आपको होता है 2.645, 2.645। ठीक है, ये हो गया। तो 2 अब पहला वाला पे यहाँ पे फोकस कर लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। 2 और 6 के बीच में कोई एक नंबर जो है सो आप लिख लीजिए। तो आपको बोला कितना है अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या लिखना है आपको 3। तो 1, 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो 2 तक बताया आपको कि 2 पे आपको फोकस, इधर वाला 2 पे फोकस करना है। तो 2 पे जब फोकस करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 6। 2 और 6 के बीच में कुछ भी लिख लीजिए, 2 दशमलव, चलिए 2 दशमलव यहाँ पे लिख लेते हैं 3। अगला जो है सो आप 3 भी रख सकते हैं, और जो है सो 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। बस इसके आगे कुछ भी लिख दीजिए, 3, 1, 4, 5, 6, 9, 0, बस रिपीट नहीं होना है। 0, 1, 6, 7 ऐसे कर दीजिए, कहीं तक भी आप ले जाइए। 4, 1, 5, 6, 9, 0, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 6, कुछ भी आप कंटिन्यू कर दिए। 5, 1, 5, 6, 9, 2, 3, 6, 0 ऐसे ऐसे कर दीजिए। तो 3 अपरिमेय संख्या हो गया आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.1 और 0.1101 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना। तो तीसरा क्वेश्चन आपको इसका क्या है, 0.1 ना, 0.1 और 0.110। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो 0.1 और 0.1101 है ना, 1101, ये तो परिमेय है। तो ये परिमेय संख्या के बीच में आपको बोल रहा है लिखने के लिए, रिपीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ पे फोकस कीजिए, क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन अगला डिजिट यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला देखिए अगर लिखते हैं, तो फर्स्ट आपको 0.1 तो है, आगे कर दीजिए 0, 9, 1, 3, 5, 7, 0, 2, कुछ भी लिख दीजिए। दूसरा 0.1 तो रखे, 0 रखे, 9 को, अब ये वाला 9 को एक कम कर लीजिए, 8, 1, 3, 5, 7, 0, 2, कुछ भी लिख दीजिए आप। बस वो ध्यान रखना है कि उससे छोटा होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। 0.1 है, सुन यहाँ तक। अब 8 के बाद 8 है ऊपर वाला में, तो इसको 7 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, जो लिखना है।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 1 3 5 7 0 2। तो ये जल्दी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको हो गया, तीसरा भी बता दिया। अब चौथा जो है सो क्वेश्चन है, तो अच्छा चौथा क्वेश्चन ठीक है, 0.01। चौथा क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, 0.0100। तो देखिए 0.0100 1, फिर 3 0, फिर एक 4 0, और फिर एक, ऐसे है। और दूसरी तरफ आपको है 0.100, 0.100 1, फिर एक 4 0, फिर एक, ऐसे जा रहा है। तो आपको ये लिखना है। तो आपको बस क्या करना है, देखिए ये 0.01 है, ये 0.1 है, एक से स्टार्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें क्या करना है, जीरो से बड़ा लेकिन एक से छोटा। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, तीन वाले में क्या पूछा था, अपरिमेय पूछा था ना, हाँ अपरिमेय, अपरिमेय पूछा था तीन वाले में। तो इसको लिख देते हैं, ये आपको रह गया यहाँ पे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और चौथे में क्या पूछा है, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या। तो बस परिमेय संख्या तो आपको पता है, तो इसके नीचे परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो 0 आपको एक, और जीरो उससे 0.01 के बीच में आना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं 0.02, और 0, ये पहला हो गया। और दूसरा जो है सो 0.05 लिख लीजिए। आप बोलिएगा सर ये परिमेय कैसे हुआ, तो इसको आप हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ हटाएंगे यहाँ भी 100 आ जाएगा। दो से ये कितना बार में जाएगा, 50 बार में, तो ये 1/50 हो गया। और ये 5 से कितना, 20 बार में, तो 1/20। तो दो परिमेय संख्या इसके बीच में लिख दिए। अब जो है सो लास्ट है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √2 और √5 के बीच में वास्तविक वास्तविक संख्या लिखना है। तो ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, √2 और √5। तो देखिए √2 इधर लिख लीजिए, √5, √5 से आप बोल सकते हैं छोटा होता है, √3 छोटा होता है ना, रूट √3। तो ऐसे आप आसान से देखिए, इसका वैल्यू कितना है, 1.414 होता है, ये चलता है। और √5 का वैल्यू याद करें, 2.236 है ना। तो आपको वास्तविक संख्या लिखना है, क्या बोला है लिखने के लिए, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो दो वास्तविक संख्या आपको लिखना है, वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, तो बस 1.4 से, 4 1 4 से बड़ा, और 2.23 से छोटा। तो आप लिख लीजिए 1.5, पहला सबसे आसान हो जाएगा। आप लिख लीजिए 1.5 लिखे, आप 1.6 लिख सकते हैं, 1.7 लिख सकते हैं, लेकिन दो ही पूछा तो दो ही। आप इवन इसमें √3 भी आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा जो है सो इसके बीच में, ठीक है। तो लेकिन आप बताए कि अनगिनत वास्तविक संख्या होता है, तो आप लिख सकते हैं, जो आपको ये अलग अलग जो है सो स्टूडेंट का ये वैरी करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर कर दिए 11 नंबर क्वेश्चन तक। बाकी आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।